श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हें उस असमय में ये मोह माया किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और ना स्वर्ग को देने वाला और ना ही कृत्यों को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं है उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग को उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए इसको तुम सहन करो। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी के काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता है तथा नए उत्पन्न होकर स्थिर होने वाला ही है, क्योंकि यह जन्मान्वित्य सनातन पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी या नहीं मारा जाता। जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहे, नित्य अजन्मा और अव्यय मानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुरानी शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकते, इसको जल नहीं गला सकता और हवा नहीं सुखा सकता। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानते हो तो भी यह महाबाहो तू इस प्रकार करने वाली योग्य नहीं है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, को युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्क्रिय है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित स्थित हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। विषयों की चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्तियों से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूल भाव उत्पन्न हो जाता है। मूल भाव से स्मृतियों में भ्रम हो जाता है। इस स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपने स्थिति से गिर जाता है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। एक उपहार तब शुद्ध होता है
जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ नहीं की उम्मीद करते हैं। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले दुनिया में। वह सुख जो लंबे अभ्यास से आता है, जो दुख के अंत की ओर ले जाता है, जो पहले जहर की तरह है लेकिन अंत में अमृत के समान है। इस तरह का सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। जो कोई भी आध्यात्मिक प्राप्ति के उन्नत चरण के लिए अपने दृढ़ संकल्प में स्थिर है और संकट और सुख के हमलों को समान रूप से सहन कर सकता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य व्यक्ति है। भगवान की शांति उनके साथ है जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं, जो अपनी आत्मा को जानते हैं। नरक के 3 कारण हैं: रोमांच, क्रोध और लोभ। आइए जानते हैं एक ही कर्म कैसे पाप या पुण्य हो सकता है। जानिए कृष्ण के अनुसार कैसे एक ही कर्म की जा सकती है। 2 व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय भी अलग अलग तरीके से पाप और पुण्य को समझाया था। आज हम उन्हीं पाप और पुण्य की व्याख्या श्री कृष्ण के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। वासुदेव श्री कृष्ण के अनुसार छल कपट ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पाप कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति काम, लोभ और क्रोध तीनों के वश में होकर पाप करता है। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। अनावश्यक हरे पेड़ों को काटना भी पाप है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य जिस भावना से अपना कर्म करता है उसी के हिसाब से वह पाप और पुण्य में बदलता है। वैसे तो हम सभी यह जानते हैं कि ऐसा कोई भी कार्य जो किसी को दुख या कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा हो, अनुचित हो, वो पाप की श्रेणी में आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस कार्य का उद्देश्य किसी का हित करना हो, किसी की भलाई करना हो या किसी जरूरतमंद की सहायता करना, तो उसे पुण्य कहा जा सकता है। वासुदेव श्री कृष्ण के अनुसार छल कपट ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पाप कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति काम, लोभ और क्रोध तीनों के वश में होकर पाप करता है। लालच और कुछ नहीं बल्कि उसकी तीव्र इच्छा का ही परिणाम है, जबकि क्रोध एक तरह की कुंठित इच्छा है। इसलिए श्री कृष्ण वासना या तीव्र इच्छा को ही सभी बुराइयों की जड़ बताते हैं। जब अर्जुन युद्ध से पहले घबरा गया था और उसे लग रहा था कि वह कोई बड़ा पाप करने जा रहा है, तब श्री कृष्ण ने उसे गीता सार सुनाते हुए पाप और पुण्य की व्याख्या से परिचित करवाया था। श्री कृष्ण के अनुसार अपने कर्तव्य पथ से भागना और दूसरों की निजता का हनन करना ही पाप है, और अपने कर्तव्यों का पालन संपूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना ही पुण्य है। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। अनावश्यक हरे पेड़ों को काटना भी पाप है। हिंसा, चोरी, काम, चुगलखोरी, निष्ठुर भाषण, झूठा व्यवहार, भेद युक्त बातों से दिल दुखाना, नास्तिकता और अवैध आचरण, ये सब पाप कर्म के प्रकार हैं। इन्हें शरीर, वाणी और मन से छोड़ देना ही उचित है। कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जैसे सूर्य उदय होते ही रात का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है। फिर मनुष्य परमात्मा की तरफ जाने वाले रास्ते से कभी नहीं भटकता, ज्ञान का साक्षात्कार होने के कारण। ये बात मनुष्य के समझ में आ जाता है कि कैसे एक ही कर्म पाप और वही कर्म पुण्य कैसे होता है। अर्जुन असमंजस की स्थिति में आकर कहते हैं
हे केशव, एक ही कर्म पाप और पुण्य कैसे हो सकता है? तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मान लो एक मनुष्य किसी कमजोर बुरे मनुष्य का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है, तो वह क्या है? अर्जुन कहते हैं कि ये तो पाप है। और यदि एक दुष्ट मनुष्य किसी अबला स्त्री के सम्मान का हनन कर रहा हो, तो उस अबला की रक्षा के लिए यदि किसी ने उस दुष्ट की हत्या कर दी, तो वह क्या होगा? अर्जुन कहते हैं, ये तो स्पष्ट है कि किसी असहाय स्त्री की रक्षा करना पुण्य ही होगा। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है पार्थ। इसको और अधिक समझाते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पर कर्म तो वही रहा, किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे भावना क्या है, करने वाले की मंशा क्या है? इसी फर्क के वजह से एक ही कर्म पाप भी हो सकता है अथवा पुण्य भी हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य जिस भावना से अपना कर्म करता है, उसी के हिसाब से वह पाप और पुण्य में बदलता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा मनुष्य को कर्म, अकर्म और विक्रम का अर्थ पता चल जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद किया जाता है। उसके अनुसार ही उसे सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो आपके अच्छे कर्म होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है, और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए क्रोध करे, तो वह क्रोध भी पुण्य बन जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि किसी की सहनशीलता धर्म और मर्यादा को न बचा पाए, तो वह पाप का भागी होता है। संसार का सबसे बड़ा दुख है गरीबी। वो दुख है जिसकी चोट बड़े से बड़े वीर को घुटने टेकने पर विवश कर देता है। गरीबी बड़े से बड़े ज्ञानी को और बड़े से बड़े धर्माताओं को धीरज और धन चकनाचूर कर देती है, और उन्हें धर्म के मार्ग से हटाकर अधर्म के मार्ग पर चलने को विवश कर देता है। मेरा ये भक्त गरीबी की उसी चरण सीमा तक पहुंच गया है जहां पर बड़े से बड़े वीर और धीर पुरुष अपने घुटने टेक देती है। इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? कोई कहेगा असत्य, कोई कहेगा छल, तो कोई कहेगा लालच। नहीं, संसार में सबसे बड़ा पाप है नारी का असामान्य, नारी का मान भंग करना, क्योंकि ये अपराध केवल नारी के शरीर को ही उसके मन, उसके आत्मा पर भी प्रहार करती है। फिर प्राण ये उठते हैं कि जिसने भी ये अपराध किया है उसे दंड क्या दिया जाए। फिर कोई कहता है शारीरिक पीड़ा, तो कोई कहता है मृत्यु दंड। किंतु इस अपराध का दंड निश्चित करने से पूर्व ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि अपराधी है कौन। अब आप कहेंगे कि सरल सी बात है, वही पुरुष जिसने स्त्री का मान भंग किया। किंतु क्या ये पुरुष कह सकते हैं क्या स्वयं के अपमान के लिए, स्वाम के समान को खोने के लिए कभी कभी नारी स्वाम उत्तरदायी नहीं होता है? पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, जन्म मृत्यु, ये सवालों के सही जवाब आज तक कोई नहीं जान पाया है। लेकिन अलग अलग पुराणों की सहायता से हम आपके ये सवालों का जवाब देने के प्रयास करते रहेंगे। ये तो आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण में हर पाप की अपनी सजा बताई गई है, और उसे चाहे जो भी करे, चाहे वो अपने माता पिता की सेवा ना करना हो या किसी निर्बल मनुष्य को सताना हो, किसी स्त्री के साथ गलत करना हो, चाहे किसी पुरुष के साथ गलत करना हो, उसे उसकी सजा नरक में भोगनी ही पड़ती है।
साथ ही गरुड़ पुराण ये भी कहता है, नरक में मनुष्य को सजा भोगने के बाद एक बार फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। उसे पृथ्वी पर भी दुखों के रूप में पीड़ा और यातनाएं दी जाती है। लेकिन हम आपको बता दें कि महाभारत के अनुसार 14 वर्ष तक किया गया कोई भी पाप माननीय नहीं होता। जी हाँ, 14 वर्ष कर दिया गया कोई पाप माने नहीं होता, क्योंकि 14 वर्ष का बालक किशोर अवस्था में होता है। किंतु महाभारत के अनुसार 14 वर्ष के बाद उसके द्वारा किया गया छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा कर्म फल सिद्धांत के अनुसार मानव को नरक में धकेल देता है। इसलिए मृत्यु तक, चाहे वह किशोरावस्था हो, चाहे वो और युवावस्था हो या बुढ़ापा हो, ये सोचिए कि आपको क्या कर रहा है, लेकिन यह मत सोचिए कि आपको पूरे कर्म करने हैं, क्योंकि पूरा सोचना भी एक पाप है। क्योंकि कहते भी है बुरा रंग का बुरा नतीजा। गीता के अनुसार पाप और पुण्य क्या है? अपने कर्तव्य पथ से भागना और दूसरों की निजता का हनन करना ही पाप है, और अपने कर्तव्यों का पालन संपूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना ही पुण्य है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, और हमेशा ऐसे ही अमेजिंग बातों को लगातार जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर ना भूलें। हमारे चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया करते हैं। राधे राधे, राधे कृष्णा।